कि रायपुर का सांसद कौन है 60% से ज़्यादा लोग जानते ही नहीं हैं। और अब हर घर में महंगाई के कारण रोज़ लड़ाई, रोज़ झगड़ा, रोज़ कलेश, रोज़ अशांति घर में हो रही है, क्योंकि कमाई कम है, खर्चा ज़्यादा है। 19 साल तो कैबिनेट मंत्री के रूप में काम किया। एक तो काम बता दे, एक काम बता दे बृजमोहन अग्रवाल जी अपना, जो मील का पत्थर साबित हो। उनके क्षेत्र की हालात जाके देख लीजिए, ना रोड है, ना नाली है, ना पीने के पानी की व्यवस्था है, अव्यवस्था का आलम है। एक तो डेवलपमेंट का ऐसा एक काम बता दे जो उन्होंने 18-19 साल में किया हो, जो मील का पत्थर साबित हो, जिससे आखिरी आदमी को फ़ायदा मिलता हो। तो आप जो बोलेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। तीसरे चरण के मतदान के लिए सभी जगह नामांकन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। रायपुर में भी नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। रायपुर लोकसभा सीट के इतिहास की बात करें तो लगातार पिछले लगभग 8 चुनाव से रायपुर लोकसभा में बीजेपी काबिज है। बीजेपी ने अपना कब्जा जमा रखा है। इस वक्त हमारे साथ रायपुर लोकसभा सीट के कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो जब भी बात होती है रायपुर लोकसभा सीट की, तो पिछले कई बार से यही प्रश्न है कि प्रत्याशी आखिर ऐसा क्या खास कर रहे हैं जिससे जीत की संभावनाओं की तरफ बढ़े। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक दशक से यहाँ लोकसभा का चुनाव जीत रही है। मैं समझता हूँ कि रायपुर का सांसद कौन है 60% से ज़्यादा लोग जानते ही नहीं हैं। चाहे पहले जो जीते हों, चाहे अभी सुनील सोनी जी जीते हैं, 3.25 लाख वोट से जीते थे। दुर्भाग्य है, भारतीय जनता पार्टी ने 11 लोकसभा में चुनाव लड़ाया, 9 में वो चुनाव जीते, 7 की टिकटों को काटना पड़ गया। उसमें 3.25 लाख वोट से जीतने वाले सुनील सोनी जी भी थे। मतलब कोई भी सांसद की कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं। सांसद के रूप में अगर कोई यहाँ इस लोकसभा में कोई किसी को पहचानता था तो विद्याचरण शुक्ला जी को लोग पहचानते थे। सांसद बनना, अपने क्षेत्र की आवाज़ को पार्लियामेंट की उस बड़ी सभा में उठाना जहाँ पर आपको अपने क्षेत्र को हक और अधिकार, क्षेत्र के रहने वाली मतदाता को हक और अधिकार दिलाना है। लेकिन मैं समझता हूँ इतने सालों में एक भी सांसद ने पार्लियामेंट में अपनी बात नहीं उठाई, यहाँ के क्षेत्रीय सांसद ने। लेकिन ऐसी क्या वजह रही कि उसके बाद भी लगातार रमेश बैस जो है वो कई बार चुनाव जीतते रहे। रिकॉर्ड है रायपुर से उनका जीतना। मैंने तो कहा दुर्भाग्य। रायपुर में बनी चीज़ हटती गई। अभी आप रिसेंट बात करें, रेलवे स्टेशन की जाके स्थिति देखिए, रोज़ ट्रेनें रद्द हो रही है। कई ट्रेनें इस रायपुर रेलवे स्टेशन छत्तीसगढ़ की सरहद पर चलना भी छोड़ दिया। पटरियों में ट्रेन नहीं दौड़ रही, मालगाड़ी में अडानी और अंबानी के कोयला जा रहा है। यात्रा का सबसे सरल, सुरक्षित और सस्ता उपाय ट्रेन है, उसको बंद कर दिया। एम्स अस्पताल को कांग्रेस पार्टी ने लाया। जनसंख्या बढ़ी है, रायपुर राजधानी है, राजधानी का लोकसभा है, उसका ड्राइंग डिज़ाइन भी मेट्रो सिटी के अनुरूप, मेट्रो राजधानी के अनुरूप होना चाहिए। कहीं आपको दिखता है? बहुत बार लोगों ने उनको मौका दिया, एक विचारधारा को मौका दिया, वो लोग चुनाव जीत कर चले जाते हैं। कभी अपने जो इनका फंड होता है, जो सांसद निधि होती है, उसका भी उपयोग कहाँ किया ये भी जानकारी किसी को नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि रायपुर की जनता भली भांति इन सब चीज़ों को जान चुकी है और मेरे को लगता है कि इस बार परिवर्तन होगा। आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं? रायपुर विशेष के क्या मुद्दे हैं लोकसभा? देखिए, आज पूरे देश का एक ही मुद्दा है, आपसे भी जुड़ा मुद्दा है। हर घर में इन 10 सालों में घर की गृहस्थी चलाने में तकलीफ आ गई। लोग महंगाई के कारण परेशान हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल पहले चुनाव लड़ा था लोकसभा का, और ये बड़ी वादे किए थे कि कांग्रेस ने महंगाई लाने का काम किया, कांग्रेस महंगाई लेकर आई है। जनता ने उन पर विश्वास किया। 1 रुपया पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता था, फल्ली तेल का दाम 5 रुपया बढ़ता था, रसोई गैस का दाम 3 रुपया बढ़ता था। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आंदोलन किया और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बड़े बड़े वादे किए। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में आई है, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या और उसके प्रतिशत को देख लेंगे सर्वे को, तो कई गुना बढ़ गया। और अब हर घर में महंगाई के कारण रोज़ लड़ाई, रोज़ झगड़ा, रोज़ कलेश, रोज़ अशांति घर में हो रही है, क्योंकि कमाई कम है, खर्चा ज़्यादा है। लेकिन
उसके बाद भी जब आप कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, ये जनता के मुद्दे हैं, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है रायपुर में जो आपके सामने खड़े हैं प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल 8 बार के एमएलए हैं। कल भी उनकी शक्ति प्रदर्शन के साथ जो उन्होंने नामांकन रैली निकाली, जनता के बीच जब जा रहे हैं तो पूरी भाजपा एकजुट दिख रही है। उनके सामने ऐसा लग रहा है जनता के बीच अगर बातचीत करें तो आपको जीतना या हारना फैसला नहीं है, जो अंतर है जीत का उसको कम करना जो है वो बड़ा मुकाबला है। ऐसी स्थिति में आप क्या देखिए, भारतीय जनता पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस में है। आपको अनुमान एक परसेप्शन पूरे देश का समझ में आ रहा है कि इंडिया कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। एनडीए पीछे हो गया, इंडिया तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, ओवर कॉन्फिडेंस में है। इस बात को बोल के लोगों को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। महंगाई पर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता बात नहीं करता। मैं तो बृजमोहन अग्रवाल जी से ओपन चैलेंज करता हूँ, चुनौती देकर बात करना चाहता हूँ कि महंगाई पर मुझ पर कोई भी प्लेटफॉर्म में आकर, कोई भी मंच पे आकर डिस्कशन कर ले। उनके मुद्दे क्या हैं? 40 साल से विधायक हैं और नंबर डिस्प्ले करना पड़ रहा है, लोगों को अपना नंबर देना पड़ रहा है कि सुझाव दो। 40 साल तो आपको मैंडेट दिया, पर उन 40 साल में 18 साल 19 साल कैबिनेट मंत्री के रूप में उन्होंने काम किया, पहले मध्य प्रदेश में और 15 साल छत्तीसगढ़ में, और ये 4 महीना अभी की सरकार में। 19 साल तो कैबिनेट मंत्री के रूप में काम किया। एक तो काम बता दे, एक काम बता दे बृजमोहन अग्रवाल जी अपना, जो मील का पत्थर साबित हो। उनके क्षेत्र की हालात जाके देख लीजिए, ना रोड है, ना नाली है, ना पीने के पानी की व्यवस्था है, अव्यवस्था का आलम है। एक तो डेवलपमेंट का ऐसा एक काम बता दे जो उन्होंने 18-19 साल में किया हो, जो मील का पत्थर साबित हो, जिससे आखिरी आदमी को फ़ायदा मिलता हो। तो आप जो बोलेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान आप घर बार छोड़ के बैठे हैं, कहा जा सकता है। बिल्कुल एक आपने परमानेंट वैन बनवा ली है जहाँ पे आप रात भी गुजारते हैं, खाना पीना सब आपका कार्यकर्ताओं के साथ हो रहा है। क्या लग रहा है इसका जनता के बीच आपके हिसाब से क्या मैसेज जा रहा है? कांग्रेस 10 गारंटी और 25 न्याय के साथ इस चुनाव में आई है। न्याय उन लोगों को जिनके हक की अधिकार की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ती आई है। लक्ष्य बड़ा है, 24 लाख मतदाता हैं, उन मतदाता तक पहुंचना है। रात और दिन खाना पीना सब एक साइड है, लेकिन उस न्याय को, उस गारंटी को जनता तक पहुंचाना है। और जनता को लाभ दिलाने के लिए मैंने ये बीड़ा उठाया है। मैंने आपको कहा चुनाव चुनौती है, सरल चुनाव नहीं है, लेकिन हम साहस करके, मेहनत करके जनता के बीच में उनकी आवाज़ उठाकर उनके दुख दर्द की बात को आवाज़ में कह रहे हैं। और मैं समझता हूँ उसका फ़ायदा हमको ये लोकसभा के चुनाव में मिलेगा। फ़ायदा मेरा नहीं, भारतीय जनता पार्टी हारेगी, महंगाई कम होगी। भारतीय जनता पार्टी हारेगी, बेरोजगारी कम होगी। भारतीय जनता पार्टी हारेगी, देश में फैली अराजकता सिमटेगी। भारतीय जनता पार्टी ने जो माहौल और वातावरण आज देश का बनाया है, खाली फोटो और पोस्टर में है। झंडे, बैनर, पोस्टर लगाकर सरकारी तंत्र का उपयोग करके भीड़ तो बुलाना आसान है, लेकिन जनता के दिलों में जगह बनाना कठिन काम है। भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता को, आप बृजमोहन अग्रवाल जी को जनता के बीच में वोट मांगते आपने देखा है? रैली में देखा है आपने? गाड़ी में बैठ के हाथ हिलाते हैं। कोरोना के समय कहाँ थे? कोरोना का 2 साल आया, 40 साल से आपको लोगों ने विश्वास किया। कोरोना के 2 साल में अपने घर में बैठे थे, जनता के बीच में निकल कर नहीं आए। हम जनता के साथ में काम करने वाले लोग हैं, जनता के दुख दर्द में काम करते हैं। हमारी सरकार भले नहीं बनी, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। हम जनता का साथ उस समय भी देते थे, आज भी देंगे और आने वाले दिनों में भी देंगे। जनता का साथ देते रहेंगे, ये कहना है कांग्रेस के प्रत्याशी जो रायपुर लोकसभा सीट से खड़े हुए हैं। एक बार के एमएलए रहे हैं रायपुर पश्चिम विधानसभा सीट से। और रायपुर विधानसभा की अगर हम बात करें तो इस लोकसभा सीट के अंदर लगभग 8 विधानसभा क्षेत्र जो है वो लगते हैं, रायपुर उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, ग्रामीण ऐसे मिलाकर। लेकिन अभी फ़िलहाल विधानसभा में बहुत कुछ अच्छा रिजल्ट कांग्रेस की तरफ से इस पर्टिकुलर अगर लोकसभा सीट की बात करें तो नहीं आ पाया था। लेकिन ये चुनौती है, ये कहना है प्रत्याशी विकास उपाध्याय जी का। अब देखने वाली बात यही होगी कि मतदान का दिन आता है तो जनता क्या प्रतिसाद देती है। अभी सभी प्रत्याशी जो हैं वो ग्राउंड पे हैं। छत्तीसगढ़ से लोकमत के लिए स्वाति कौशिक।